पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड आदिल ठोकर के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अनंतनाग में यह आतंकी आदिल ठोकर का घर है और आप देखेंगे कि घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस जब आदिल को ढूंढते हुए उसके अनंतनाग वाले घर पे पहुंची तो तस्वीरें यहां पर ऐसी है कि यहां पर भी जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ और एक बॉक्स के अंदर यहां पर भी आईडी जो ब्लास्ट है जो बम है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी जगह पर उसको डिफ्यूज किया, आईडी को डिफ्यूज किया और ब्लास्ट जो हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आतंकी आदिल ठोकर के घर का जो नक्शा है अब वो पूरे तरीके से बदल गया है। घर पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आदिल ठोकर जो कि आसिफ का बेहद करीबी है, आसिफ के घर में भी आईडी जो बम है वो मिला था, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद के धमाके के बाद आसिफ का घर भी मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन आदिल ठोकर के घर की आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 2 मंजिला ये घर बना हुआ था। दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे पूरा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन है और ऊपर टीन के शेड है। लेकिन फोर्सेज जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहां पर भी आईडी मिली जिसको फोर्सेज ने यहीं पर ही ब्लास्ट किया। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उससे पहले आदिल और आसिफ दोनों कई बार रैकी कर चुके थे, उनकी मूवमेंट वहां पर रिकवर हुई। लेकिन जब आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और फोर्सेज इन वांटेड लोगों को ढूंढ रही है, आतंकियों को ढूंढ रही है, जिसके बाद उनके घर पे पहुंचे तो वहां पर आईडी जो है वो रिकवर हुई। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखेंगे कि आसपास के जो घर है उनके शीशे भी पूरे तरीके से टूटे। आप ये देखिए, ये घर है लेकिन शीशा पूरे तरीके से डैमेज हुआ है और सड़कों पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कांच यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी आदिल को लेकर उसके पोस्टर्स भी जारी किए गए। जो चश्मदीद थे उन्होंने स्केच क्रिएट किए, 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित भी किया गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि आदिल ठोकर का जो घर है वो अब पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आसपास के रहने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। कल क्या हुआ था, कितने बजे फोर्सेज यहाँ पर आई, क्या आप लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया था, इवैक्यूएट कराया गया पूरा इलाका? जी सर, ये लगभग 8:30-9 बजे के करीब हो जब आई सिक्योरिटी फोर्स आई तो वो उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि आप इधर 100 मीटर के दूरी बना के रखो, इधर 100 मीटर के दूर चले जाओ। तो हम जब गए फिर लगभग 12-12:30-1 बजे के करीब लगभग ये धमाका हुआ यहाँ से, तो हम भी डर गए ये क्या हो गया। फिर जब हम इधर नजर देने आ गए थे तो हमने देखा कि ये आदिल ठोकर का जो ये मकान है उसको जमीन बोस कर दिया। बस कब से आपने नहीं देखा आदिल ठोकर, कब आया था आखिरी बार यहाँ पर? जी 2018 में वो एग्जाम देने के लिए गया था यहाँ से, तो उसे लेके आज तक पता नहीं है कि वो है कहाँ पे। लश्कर ज्वाइन किया, इस तरीके की बातें हैं, तमाम हथियार के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी फोर्सेस बातें कर रहे हैं। जी सर, वो पता नहीं है कि वो किधर गया है, लश्कर के साथ गया है या मार दिया गया है, पता नहीं इस टाइम वो है कहाँ पे। जो फोटो भी आ रही है तो पता नहीं कितनी पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, आपको लगता है कि जोर मजम्मत करते हैं? पहले तो वो हमारे भाई थे, हमारे मेहमान थे, हमारी जान थे, उससे हमें रोजी मिलती थी। तो ये जो मसला हो गया था इसको हम कंडेम करते हैं। तो जिसने भी ये आतंकवादी हमला किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो हम कश्मीरी, बैसित कश्मीरी, हम आतंक के साथ नहीं है, हम अमन के साथ है। आपके घर के भी मैं देख रहा हूँ शीशे टूटे हैं, जो धमाका वो बहुत तेज धमाका था। नहीं, ज्यादा तेज भी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो नीचे से ही कुछ ऐसा धमाका था कि शीशे विशे टूट गए सब। बिल्कुल शीशे टूटे और जो आम लोग हैं, आम कश्मीरी हैं, वो आतंकियों को सख्त सजा मिले उसकी बात कर रहे हैं। और घर की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, आदिल ठोकर का ये घर है। हालांकि जो स्केच बनाए गए उस स्केच में 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो भी घोषित किया गया। और आप अंदर देखेंगे, अगर थोड़ा और अंदर जाकर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अगर पंकज आगे आएंगे तो ये पूरा पक्का मकान था। 2nd फ्लोर पे लकड़ी बनी हुई थी, लकड़ी से कंस्ट्रक्शन बना हुआ था। आदिल ठोकर के घर पर भी आईडी मिली जिसको डिफ्यूज किया गया और उसके बाद धमाका हुआ और पूरा घर जो है वो जमींदोज हो गया है। इसी तरीके से आसिफ के घर की भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वहां पर भी आईडी मिली। सवाल ये कि दोनों ही वांटेड क्रिमिनल लश्कर से जुड़े हुए हैं, आतंकी हैं, उनके घर पर आईडी क्यों थी,